कभी कभी ऐसे रास्तों में से भी जाना होता है। ये आगे तो एकदम छोटा रास्ता है, गिर गया था मैं। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 95वां दिन है, डे 95। रात में हम रुके थे बेड़ा घाट के इस पार धुआंधार के ऊपर एक महादेव मंदिर में। अभी प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ पे रखी थी, छोटा सा मंदिर था, काफ़ी अच्छा स्टे रहा। वही गांव के एक महाराज जी ने हमें घर पे भोजन के लिए बुलाया था, भोजन प्राप्त किए और अभी सुबह सुबह निकले बेड़ा घाट से। आज फुल डे ऐसे ही हम किनारे से चलेंगे। तटमार्ग का जो कल मेहनत की, कल हमारा रास्ता चूक गया था, रास्ता भूल के नाव से जो हो गया था कि नाम में गड़बड़, वो कारण से हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे। फिर भी नया रास्ता ढूंढते हुए हम फिर से किनारे पे पहुंच गए। कल बेड़ा घाट वाटरफॉल का जो धुआंधार गाँव जलप्रताप है उसका आनंद लिया। तो आज सुबह सुबह स्नान वगैरह करके निकले आगे यहाँ से गौरी आएगा, लालपुर रहेगा, तो फुल डे तटमार्ग ही है और आगे तक तटमार्ग ही रहेगा। अभी तो मतलब यही सबसे बेस्ट थिंग है कि इस मार्ग पे आने की, मतलब कल जो फुल डे हमारा इसमें गए यहाँ तक पहुँचने में, तो आगे आने वाले 4-5-8 दिन जो है वो कंटिन्यूसली तट से ही रहेंगे। वो बेस्ट ऑप्शन था यहाँ पहुँचने का। अभी भी राइट हैंड में नर्मदा जी बह रही है। ये जो वाइट रॉक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ के मार्बल रॉक्स धुआंधार के। नया ब्रिज यहाँ बन रहा है, अभी उसका भी वर्क शुरू है उस तट पे जाने के लिए, दक्षिण तट से उत्तर तट। तो बढ़ते हैं अभी आगे लॉग में, क्योंकि नर्मदे। सुबह सुबह निकल पड़े हुए मंदिर से। अभी किनारे से जाना थोड़ा रिस्की है। हमारे राइट हैंड में ही धुआंधार वाटरफॉल है, वही रुके थे। अभी निकले बाय रोड, बाजू में नर्मदा जी बह रही है खल। बेड़ा घाट वाटरफॉल से थोड़ा आगे आने के बाद कुछ इस तरह का स्वरूप हो जाता है नर्मदा जी का। पूरा मार्बल रॉक से और यहाँ एकदम शांत बह रही है, मतलब डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। गहरा पानी और यही कहीं बोटिंग होती है और ये कंटिन्यूस ऐसा ही रहेगा, इसलिए हम ऐसे साइड से ना चलते हुए बाय रोड चल रहे हैं। तो यहाँ भी पगडंडियाँ है चलने के लिए, बट हमें परिक्रमा करनी है, रिस्क नहीं लेना है। ये यहीं पे रोड है सामने, तो रोड से चलेंगे भाई। बट क्या सुंदर है जो आ रहा है। उस तरफ से बेड़ा घाट है, यहाँ दो धारा है। बेड़ा घाट के आपने कल के वीडियो में देखे होंगे। ये मेन रोड है, इससे राइट लेके बंदर कुदी नाम से पॉइंट है यहाँ पे। बंदर कूदते होंगे, नाम भी ऐसा रख लिया बंदर कुदी। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा माहौल है, सूर्योदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई। वहाँ से आ रही है ना, उस साइड अभी हम खड़े थे, रोड से चलते जल्दी तरह। और यही गई है बंदर कुदी। हाँ, ये सेफ मार्ग है परिक्रमा के लिए। ऐसा अगर हो तो हम चल सकते हो, आगे तक है तो इसी रूट से चल सकते हैं। क्या बंदर कूदते हैं शायद, इसीलिए बंदर कुदी। आगे तक बाउंड्री लाइन है, ग्रिल लगा है, तो इसी मार्ग से चल सकते हैं। ये बेस्ट परिक्रमा मार्ग है, सेफ। कूदने वाले बंदर शायद अभी तक ड्यूटी पे नहीं है, मतलब इस तट से उस तट पर कूदते हैं पत्थरों पे से। कुछ व्यू पॉइंट बना हुआ है सामने, यहाँ से भी व्यू ले लेते हैं।
और ब्रिज का काम शुरू है। इसके पीछे से भी वाइडी वाइडी होने लगा है। सामने का नज़ारा काफ़ी सुंदर। सूर्योदय भी हो चुका है अभी। नर्मदे हर, काफ़ी सुंदर स्वरूप है नर्मदा मैया का। तो सुबह सुबह मार्च लग गया, फिर भी मार्च ख़त्म होने को है, फिर भी ठंड है भाई। नर्मदे हर। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्वारी विलेज में। यहाँ भी आश्रम था ग्वारी में, तो ग्वारी से जाएगी अभी झीरिया, फिर बगरिया, ऐसा होते हुए रामघाट पहुँचेंगे। झीरिया बगरिया, यहाँ भी ऐसे फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये शॉर्टकट है बेसिकली, तो शॉर्टकट का रूट है, हर जगह फ्लैग्स लगे हुए। तो वहाँ थे कुछ लोग है खड़े, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मेन रोड से ना जाते हुए आप इस रोड से जाइए। तो सही है, पहुँचते डायरेक्टली रामघाट इसी रोड से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। झीरिया कितना पड़ता है ऐसे? झीरिया कितना है? झीरिया जी, यहाँ से है झीरिया आपको पड़ेगा 1 किलोमीटर। और रामघाट? रामघाट पे पड़ गया, बगरई से सीधा पड़ेगा 4-5 किलोमीटर जी। और ये रास्ते से अगर गए तो ज़्यादा पड़ता है? हाँ, यहाँ से आपको पास पड़ जाएगा, शॉर्टकट जी 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 जी, मतलब लालपुर नहीं जाना है। लालपुर तो वहाँ पे है। अच्छा, वो पीछे हो गया जी। यहाँ से आप सीधे चले जाइए झरिया टुंगा। चलो, नर्मदे हर, झिरिया टुंगा। चलो बढ़ते हैं इसी रास्ते से। पूरे रास्ते में मार्बल लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं। पहले ही मार्बल लगा के रखिए। पूरा जंगल मार्ग है। एंटर करते वक्त तो लगा नहीं था ऐसा, बट काफ़ी अच्छा जंगल है। इतने अच्छे मार्ग छोड़कर लोग हाईवे से भागे जा रहे हैं। तो किलोमीटर्स बचते हैं, कुछ दिन बचते हैं 4-5, बट हाईवे से जाके मतलब ही क्या है। जंगल से निकलती एकदम नई बनी हुई टार रोड। गाँव आ गया शायद, टार रोड आ गया। दरेवा आश्रम, लघु तर हनुमान दादा। लालपुर आश्रम के बाद फिर से पगडंडी मार्ग। क्या करते, थोड़ा सा रेस्ट हुए 5-10 मिनट। हर जगह मार्बल्स के लिए खोदा गया है। यहाँ हर तरफ मार्बल्स ही मार्बल, पूरा एरिया सही है। ये भी फाइनली कोई तो गांव पहुंच चुके हैं। यहीं पे किनारा है नीचे। हम इस साइड से आए रोड से, और यहाँ से जा रही है नर्मदा जी उस गाँव में। यहाँ शुरू हुई मार्बल की कलाकारी। नंदी महाराज इनका सही है, यहीं से मार्बल लो, यहीं से काम शुरू कर दो। बगरई विलेज में भी घाट बनाए हुए नर्मदा जी के नीचे, बट कच्चा रोड है। यहीं से हम जाएंगे रामघाट की तरफ। भाई सुबह से कुछ चाय का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। मुझे लगा था ये बगरई में होगा चाय का कुछ कैंटीन, बट बगरई गांव में भी नहीं है। यहाँ बस मार्बल्स है। सामने अभी घूगरा नाम का विलेज है, घूगरा में देखते हैं तो रामघाट में तो आश्रम में मिल ही जाएगा। मोनी महाराज जी आश्रम, रामकुंड रामघाट।
यही आ गए, फाइनली पहुंच गए भाई घुघरा विलेज में। इसी तरफ कहीं है यही भाई मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। सीताराम। यहीं से हमें जाना है राइट इस तरफ रामघाट के लिए। फाइनली हनुमान मंदिर पे हो गई हमारी चाय प्रसादी, आयुर्वेदिक चाय एकदम काढ़ा। रामघाट आश्रम जाने से पहले भाई हनुमान दादा के मंदिर पे चाय पी ली। पहले हनुमान दादा, आगे भी अभी कच्चा रास्ता जा रहा है किनारे पे, सामने होगा रामघाट। आश्रम के भी बैक डोर से एंट्री ले लिया, सामने से आना चाहिए था। नर्मदे हर बाबा। फ्रेंड्स, संत निवास, यही हमारा विश्राम करते हुए थोड़ा सामने नर्मदा मैया। बाल भोग की सीताराम। आश्रम में बाल भोग और चाय के बाद अभी निकल पड़े रामकुंडी की तरफ। फिर रामकुंडी से बढ़ेंगे सगड़ा विलेज। यहीं से ऊपर पगडंडी गई है, एक फ्लैग लगा है छोटा सा, ये जाता है रामकुंडी की तरफ। वहाँ आगे आश्रम से हम आए, रामकुंडी के लिए रूट। इतना पानी बचा है बस, और मार्बल रॉक ने कर्म पूरा ग्रीन दिख रहा है। आ रहा है रोड रामकुंडी की तरफ। ये कोई सहायक नदी है नर्मदा जी की, जो अभी सूख चुकी है। वहाँ भी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, कनकन में शंकर है यहाँ। ये स्थान है भाई रामकुंडी। अभी इसे रामकुंडी क्यों बोलते हैं, क्यों दी गया नाम, यहाँ कुछ शिवलिंग है, जलधारी भी है। शायद साल भर पानी रहता होगा रामकुंडी। रेनी सीजन में यहाँ वाटरफॉल भी होता होगा, दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। रामकुंडी से आगे पूरा खेती वाला रास्ता है जो सगड़ा विलेज की तरफ जाएगा। चारों साइड गेहूं। नर्मदे हर। ऊपर भी पूरे खेती और पहाड़ियाँ ही। ये आनंद है किनारे से चलने का, तटमार्ग का। क्योंकि हो गया है गेहूँ पूरा रेडी हो गया है। इस पूरे गेहूँ को क्रॉस करके सीधा पहुँच गए किनारे पे। यहाँ भी स्प्रिंकलर शुरू है। किनारों वालों का अच्छा है, जो तट पे रहते हैं, साल भर खेती, कुछ ना कुछ शुरू होता है इनका। इसके पहले भी कोई तो गया है, यहाँ से स्लिप हुआ है। बढ़ते हैं आगे, संभल के चलना। अभी शायद मूंग यहाँ पे है, मूंग का खेत। काफ़ी फिसलन है। इतने कड़क समर में चना मूंग सब खेती हो रही भाई। सामने गेहूँ भी है। मिट्टी का तो कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है, हर तरफ खेत, हर तरफ खेत। ये पगडंडी से चलना भी आसान नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुंदर। काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार किनारे पे आ गए। आनंद ही आनंद। फसलें बहुत ज़्यादा है। जबलपुर से लेके यहाँ तक नर्मदा जी। ये राई
काट दी इन्होंने अभी। मार्ग काफ़ी कठिन है, पगडंडी में से मतलब पूरे खेत आ चुके हैं, रास्ते में झुक चुकी है वो बीज भरने से कारण। बाजू में किनारा काफ़ी स्लीपरी भी है एक। पता नहीं कौन से फ्लावर्स है, बट दिखने में एकदम एकदम शांत बह रही है नर्मदा जी, एकदम क्रिस्टल क्लियर जल है भाई, देखो पूरा दिख रहा है। वाह, पीने के लिए भर लेता हूँ अभी। बड़े खतरनाक रास्ते हैं भाई, मिट्टी के, पूरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ भी घर बना रखा है और सामने नाव में तरबूज रखे हुए ब्लैंकेट के नीचे। तरबूज का सीज़न भी आ गया, मैं पता भी नहीं, इधर घाटों में घूमते घूमते मिलेगा मिलेगा आगे। वहाँ दूर सामने एक रेड फ्लैग है, वही हमारा फ्लैग के पास ही आश्रम है, बट काफ़ी दूर है, दिख भी नहीं रहा है। बढ़ते हैं आश्रम की तरफ, धूप बढ़ रही है, बट यहाँ अच्छा लग रहा है। धूप भी बढ़ी तो चिंता नहीं। गेहूँ के खेत से सामने उत्तर तट पे बीजना घाट, बीजना नाम का विलेज है वहाँ, ये बीजना घाट। हम बढ़ रहे फ्लैग की तरफ, श्रीधाम घाट, वहाँ आश्रम है ऊपर श्रीधाम। अच्छा भाई, लोकल ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी वाड़ी भी साथ ही में लेके जाते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मुरकटिया विलेज पहुंच चुके भाई, तो श्रीधाम घाट आपको बोला था रेड फ्लैग्स वाला। सगदा विलेज कब पीछे छूट गया, मतलब सगदा में भी आश्रम था जहाँ जाने वाले थे, बट कब पीछे छूट गया, किनारे पे चलते चलते पता ही नहीं चला। तो सगदा विलेज भी पीछे गया और वहाँ का आश्रम भी। अभी जाते हैं मुरकटिया के आश्रम में। किनारे पे मतलब आगे पीछे कोई है नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, और एकदम शांति। तो अपनी ही धुन में चलते रहो, फिर कौन सा गाँव है क्या है कुछ पता नहीं लगता है। तो फाइनली भी आप फ्लैग से वहाँ पीछे कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ आश्रम है, तो यही आश्रम में जाते हैं। यहाँ भी कुछ लोग स्नान कर रहे हैं अभी, तब तक बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। यही आश्रम है शायद घाट पे ही। बहुत बढ़िया ओपन है, पूरा शैक लग रहा है, इतने बड़े बड़े फ्लैग्स। जाते हैं यही बेस्ट आश्रम है ये, पूरा मिट्टी से लिपा हुआ, ऊपर पूरा मक्के का शेड बना हुआ है पूरा। यहाँ हमारे भैरव बाबा, सामने नर्मदा जी, और क्या चाहिए लाइफ में। ये भैरव बाबा, मक्का। हम करते थोड़ा विश्राम, नर्मदे है आज की भोजन प्रसादी। चलो भाई, भोजन और विश्राम तो हो गया, बढ़ते आगे अभी झांसी घाट की तरफ। यहाँ से पहले धरती का चार, खड़गुजर का भी 2-3 गांव बीच में है, उसके बाद लगेगा झांसी घाट। तो ऐसा ही रास्ता है, बताया तो गया है। चलते हैं किनारे से, तटमार्ग से होते हुए अप डाउन करते झांसी घाट की तरफ। काफ़ी अच्छा भोजन यहाँ बना था, जो साधु भोज था, मतलब आश्रम यहाँ पे बस भोजन ही बनता है। 2-3 बाबा जी है, महाराज जी है, उन्होंने ही बनाया था।
टिक्कड़, कड़ी पकौड़ा, चावल। मस्त नींद ले लिए, अभी निकले आराम से। धरती कछार जाने वाला रोड है और यहाँ पे पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी की टीले हर जगह, धरती खोद रखी है। यहाँ एक बात अच्छी है कि लोग खेतों में होते, काफ़ी सारे लोगों के घर ही खेतों में है, तो रास्ता पूछने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो अभी चारों साइड से पूरा खेत था, एक आवाज़ दिया तो एक महाराज ने भी रास्ता बताया कि सीधे जाइए, धरती कछार आ जाएंगे। अदरवाइज पूरा खाली पड़ा हुआ है। फिर से अगर आवाज़ लगाई तो अभी फिर से उठेगी, वो पीछे बैठे हैं खेत में। फिर से साथ में आ गए हम। वहाँ नीचे से चलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये रूट है। फिर आगे है धरती कछार, फिर उसके बाद फिर से किनारे से चले गए। ये भी सही रास्ता है। इस टावर के पास जाना है ना, फोन पानी की टंकी। कभी कभी ऐसे रास्तों में से भी जाना होता है। ये आगे तो एकदम छोटा रास्ता है। गिर गया था मैं, बच गया। पतली सी सड़क जो है उसमें से जाना है, बट यहाँ नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, अभी उसे उतरना पड़ेगा शांति से। और ये रास्ते गिरते गिरते बच गया। वहाँ नीचे उतर के वहाँ से ऊपर चढ़ के फिर और ऊपर 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 वहाँ कोई महाराज चल रहे हैं, फिर ऊपर वो टेकड़े पे जाना है। बड़ा ही डेंजर था ये, बच गया मैं गिरते गिरते। ऐसे और नीचे उतरना है, नीचे उतर से वहाँ से ऊपर। जी धरती कछार, सच में धरती कछार है। पूरा डाउन यहाँ से ऊपर, और सही नाम दिया इसको धरती कछार। ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना है। फाइनली पहुँच गए भी धरती कछार। काफ़ी डेंजरस रास्ता था। बढ़ते हैं भड़पुरा की तरफ। नर्मदे यार, आगे सीधा जाना है भड़पुरा। यही टावर था वो जो दूर से दिख रहा था। यहाँ के सारे गांव टेकड़े वाले हैं, मतलब पूरी पहाड़ियाँ, अप डाउन्स। बट एक बात अच्छी है कि हर जगह से नर्मदा मैया के दर्शन होते रहते हैं। हर गांव के बाजू से एक चीज़ अच्छी है, सामने काफ़ी विशाल वट वृक्ष है, उसके नीचे हैंडपम्प दिख रहा है। पानी भर लेते हैं भाई, गर्म वाला रिप्लेस करके ठंडा ले लेते हैं। क्या बात है, फिर से किनारे पे भाई। आज का रूट बहुत पसंद आया मुझे, काफ़ी आनंद आ रहा है। मतलब धूप भी है, फिर भी चलने में जो आनंद आ रहा है ना, वो रिलैक्सिंग है। और जो गाँव में से भी आए हैं तो हर जगह हैंडपम्प, ठंडा पानी, टेंशन नहीं है मतलब धूप का भी। और किनारे से चलते वक्त तो धूप महसूस नहीं होती, ठंडा चलते रहता है ठंडा थोड़ा। फिर से किनारे पे पहुंच गए। यहाँ से बढ़ेंगे भड़पुरा और फिर झांसी घाट में आज स्टे करना है। शाम को पहुँचते हैं झांसी घाट। ऐसा लग रहा है सीधा जाके जंप करूँ, पर परिक्रमा में होने के कारण ना तो जंप कर सकते हैं ना डुबकी लगा सकते हैं। हाँ, कमंडल से स्नान कर सकते साइड में बैठकर, पर अंदर नहीं उतरना है। यही है, शांत ज़्यादा एकदम। सिक्योरिटी एकदम टाइट है। यहाँ तो लॉक लगा है, तो वही केबल यहाँ पे आई है। ये लकड़ा अंदर गाड़ा है ज़मीन के, से केबल ज़मीन के अंदर से जाके लॉक। इस छोटी सी नदी के कारण हमें काफ़ी दूर पीछे चल जाना पड़ा अभी, क्योंकि यहाँ उसका पीछे संगम था, वहाँ
चलने लायक रास्ता नहीं था इसलिए वीडियो नहीं निकाल पाया मैं उसका, गिरना नहीं है मुझे। तो इतना पीछे आने के बाद अभी यहाँ से करेगी उसको क्रॉस और फिर जाएगी उस पार, काफ़ी दूर तक है। ये संगम ही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, एक इस तरफ से नदी आ रही है, और ये संगम फिर बड़ा होकर आगे नर्मदा जी में जाके मिल रहा है। ऐसे रास्ते, इसलिए मैं वहाँ दूर था उसका संगम। यस, तो वहाँ से यहाँ तक हम रिटर्न आए। वो चलते ऊपर, आश्रम से सुंदर दृश्य दिख रहा है भाई। यार की चाय एकदम परफेक्ट टाइम पे हो गई भाई, सुंदर दृश्य के साथ। ऊपर आश्रम था, मैं या किनारे पे बढ़ते हैं आगे। ब्रिज है भाई, उस साइड है मालकाछार और इस साइड है भड़पुरा। तो हमें पहले जाना है भड़पुरा। मालकाछार तो लगा था शायद हमें उत्तर तट पे, ऐसे बढ़ते हैं हम भड़पुरा। पहुँच चुके भाई भड़पुरा विलेज में। यहाँ से आगे बढ़ के जाना है बीकनपुर और फिर झांसी घाट। ये सुंदर लग रहा गाँव। ये बढ़ रहे भाई बीकनपुर की तरफ। बीकनपुर अराउंड 1 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। सूर्यास्त देखने मिल रहा है। अच्छा, चलते चलते बीकनपुर में आश्रम है, अच्छा सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे है। आते हैं बीकनपुर, काफ़ी सुंदर सूर्यास्त दिख रहा है पेड़ों के। नर्मदे हर। सूर्यास्त अभी तक हुआ नहीं है, मतलब जिस पहाड़ी के पीछे सूर्यास्त होते हुए दिख रहा था, अभी उस पहाड़ी के ऊपर ही हम खड़े हैं। तो सूर्यदेव अभी भी ऊपर ही पेड़ के पीछे आ गए। सनसेट और सनराइज मुझे बहुत आनंद आता है देखने में, अलग कलर्स दिखते हैं स्काइज की और सब। वाह, सुबह सुबह धुआंधार से निकल के गौरी होते हुए रामघाट, उसके बाद मुरकुटिया, वहाँ भोजन पाए, वहाँ से पूरा किनारे का आनंद लेते हुए अभी हम पहुँचे भी बीकनपुर। बीकनपुर में वहाँ एक आश्रम तो है पीछे, बट वहाँ जाती ये जो व्यवस्थक थे, व्यवस्थापक है वहाँ के, उनकी बातें कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैं एक घर पे आ गया, अभी धनु नाम से है जो गृहस्थ सेवाती थे। उन्होंने बोला था कि आप अंदर आसन लगा लीजिए। मैंने बाहर ही आसन अपना लगाया, ओपन स्काई में ही घर है उनका, पीछे भी घर है। तो अभी यहाँ भोजन तो हो गया, विश्राम करते आज अराउंड 28-29 किलोमीटर्स वॉक हो गए। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नर्मदे।